बच्चों, आज हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं एक कंपनी की, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ मीन्स जो सिक्योरिटीज़ कंपनी ने पहले इशू की होती हैं ऑलरेडी, उनको ख़रीदा बेचा जाता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मीन्स जो एक इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं उनको चेक किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस के अप्स एंड डाउन से, कि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा बेचा जाता है तो डिमांड और सप्लाई फैक्टर की हेल्प से सिक्योरिटीज़ की प्राइस फिक्स किए जा सकते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डीलिंग होती है, जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदी बेची जाती हैं, वो पूरी तरह से सेफ़ होती हैं, सिक्योर होती हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटीज़ का काम सेबी करता है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेफ्टी जो है इसलिए है ट्रांजेक्शन्स की, क्योंकि सेबी सब कुछ मॉनिटर करता है, तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता ट्रांजेक्शन्स में, सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने में। इसके बाद नंबर 4 आता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी योगदान देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे योगदान देता है कि इसमें सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो मनी होती है वो सर्कुलेशन में आती है किसी एक इकोनॉमी की, और उस पैसे का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है, सरप्लस यूनिट अपना पैसा सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं और वो पैसा कंपनियां यूज़ करके ग्रो करती हैं। अब कंपनी ग्रो करेगी तो रिवेन्यू जनरेट होगा और उससे कोई इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बताती है कि किस तरह की सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा लगाना चाहिए, जो सेविंग करते हैं, जो सरप्लस यूनिट है, और उन्हें उसके बेनिफिट्स भी बताती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज से अगर सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाता है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है या डिसइन्वेस्टमेंट खरीद के फिर बेचा जाता है, तो उससे बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है इन्वेस्टर्स को। प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के लिए स्पेस मिलता है। स्पेकुलेशन का मतलब अपने जो सेविंग है उसको बढ़ाना, उसको सर्कुलेशन में लाना। स्पेकुलेशन के लिए स्पेस मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मान लीजिए किसी ने 10,000 की सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं और कंपनी ग्रो कर गई तो वो 10,000 1 लाख भी बन सकता है। तो इसमें एक तरह की स्पेकुलेशन का मतलब सट्टेबाजी होती है, मगर इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन वर्ड आ गया है तो रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो अगर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो स्पेस देता है स्पेकुलेशन के लिए। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैश में आसानी से बदला जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को ठीक से एलोकेट किया जा सकता है, यानी कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाना है, इसके बारे में हमें सही सही जानकारी स्टॉक एक्सचेंज देता है। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और जो सरप्लस यूनिट है उनके अंदर बचत करने की और अपनी बचत को इन्वेस्ट करने की हैबिट डेवलप करता है, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी सेविंग का और पैसा बढ़ के मिलेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनको बेनिफिट होगा, तो इस तरह से उनकी हैबिट डेवलप होगी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के, ये अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर होता है? ट्रेडिंग प्रोसीजर मीन्स सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने की क्या प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर को चुनना पड़ता है। ब्रोकर का मतलब होता है कमीशन एजेंट, जो कमीशन लेके अच्छी कंपनियों के शेयर आपको खरीदवाने में हेल्प करेंगे, और अगर आपको बेचना है उन्हें, आपको पैसे की ज़रूरत है, कैश में कन्वर्ट कराना है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे बिकवाने में। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छे ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। दूसरा, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। बैंक में जाके आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डिपॉजिटरी का मतलब बैंक होगा यहाँ पर,
एक पर्टिकुलर अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में प्लेसिंग द ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर वगैरह खरीदना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप, मैचिंग द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस, जो शेयर खरीदना चाहते हो और किस कीमत पे खरीदना चाहते हो, बड़ी कंपनी के शेयर हैं और किस कीमत में, यानी कि कितना आपके पास पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप शेयर को उनके प्राइस से मैच करके आप डिसाइड करेंगे। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शेयर खरीदने हैं, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी किया जाएगा आपको कि आपने ये शेयर खरीदे हैं और आपसे ये कमीशंस। भैया सुनो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि कोई मतलब रिकॉर्ड इतनी देर से लगी पड़ी हो और यहाँ पर आवाज़ कर रहे हो, ये इतना तो आपको सोचना ही चाहिए ना। अब आप टीचर हो गए हो, सारे डिस्टर्ब कर दिया और ये रिकॉर्ड भी हो गया आपका।